आज किताब उत्सव में एक नई बुक लॉन्च हुई है, उदासी कोई भाव नहीं है। लोग किताब पढ़ना छोड़ रहे हैं, लेकिन जो लेखक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ट्रैक में। सर, किताब को लेकर के अब एक तरीके से परिदृश्य बदलता जा रहा है, डिजिटल माहौल आ गया है, डिजिटल किताबें हैं, है ना। तो ये किताबें और जो आपने बुक लिखी है, इसके पहले भी आपने एक बुक लिखी है, दूसरी आपकी किताब है। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। बहुत धन्यवाद। तो उदासी कोई भाव नहीं है, क्या है मतलब ये? दरअसल ये तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो जी। पता चलेगा कि ये शीर्षक एक दरअसल ये कविता है, उसका एक लाइन है ये। और ये जो किताब है, ये सही बात तो ये है कि मैंने ना तो कविता लिखने के लिए लिखी है, ना किताब लिखने के लिए लिखी है। ये बहुत 30 सालों तक लगभग कुछ कविताएं ऐसी आती रही दिल में, उनको कागज़ पे उतारता रहा। तो इस तरह से कोशिश है कि किताब के रूप में अब ये छप गई है, राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा है। तो पाठकों के हाथ में है कि वो इसे कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या टिप्पणी होती है, कि उनके लिए अच्छा है लग रहा है या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अपने दिल से लिखी, मैंने अपना काम किया है। बिकती है या नहीं बिकती है, आप कह रहे हैं डिजिटल के दौर में किताबों की पठनीयता कम हुई है, ये सही बात है। लोगों का रुझान अब डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा है, लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसको वहीं पढ़ लेते हैं। फिर भी एक लेखक के तौर पर हमारा काम तो है लिखना, और हमने लिख कर ये पेश कर दिए, सौंप दिए पाठकों के हाथ में। अब देखते हैं। सर, जैसे आपने जो शीर्षक रखा है किताब का, उदासी कोई भाव नहीं है, तो ऐसा क्या भाव आया आपके मन में कि आपने ये शीर्षक रखा? थोड़ा सा इस पे जी बताइए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कई बार आप बैठे होते हैं और किसी भी व्यक्ति को कई बार कोई परेशानी नहीं होती है, ना कोई दुख होता है, लेकिन एक दिल में एक खालीपन सा लगता है, एक उदासी आ जाती है। उस स्थिति को बयान करना शब्दों में मुश्किल है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हूक उठ रही हूक उठ रही है। अब ये हूक जो शब्द है, इसको कैसे देखा जाए, क्या हो रहा है, मतलब कोई डिफाइन इसको परिभाषित करना मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगता है कि उदासी कई बार बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के आ जाती, बता देती है। अंतर्मन की मेरी जो बातें। पिछली गज़ल की किताब थी, उसमें 2 लाइनें हैं कि ना कोई रंजो गम फिर भी आंख भर जाए, दिल कभी कभी ऐसे भी बैठ जाता है मेरा, ना कोई रंजो गम फिर भी आंख भर जाए। तो कोई वजह नहीं है, लेकिन उदास हो जाए आदमी, आंख भर जाए। और ये जो कविता है, ये है कि उदासी कोई भाव नहीं है, उदासी कोई अभाव है जो टपक रहा है रह रह कर हम में और तुम में, वो चटके हुए मन का कोई स्वभाव है। ये पूरी एक कविता है जिसको इसमें शीर्षक लिया है। एक आपकी जो अंतिम कविता भी है, उसमें वो जब हम लोग अंदर थे प्रोग्राम में, तो उसको लेकर के भी मतलब लोगों ने कहा कि ये सबसे बेहतर कविता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और ये कैसे आपकी ये लेखन शैली जो है आपने जो शुरू की, कैसे विचार आया कि इसको एक किताब का रूप दिया जाए? देखिए, जब कविताएं 100 के अधिक हो गई तब लगा कि किताब छप जानी चाहिए थी। हालांकि 30 साल में कभी जब पढ़ते थे हम तब ये लिखा था, फिर बीच में कुछ लिखा, तो बात हुई प्रकाशक से, वो तैयार हो गए, तो इसलिए किताब आई। और हालांकि गज़ल मैंने बाद में शुरू की, लेकिन वो किताब पहले आ गई। कविता बाद में लिखनी शुरू की तो किताब पहले शुरू की, तो किताब बाद में आई। तो ये सब संयोग है, क्या कह सकते हैं, ईश्वर की मर्जी। आज के दौर में, जबकि मामला डिजिटल है पूरा, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिजिटल मतलब जो युवा पीढ़ी है वो डिजिटल की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, और किताबों से थोड़ा सा उनका जो रुझान है वो कम हो रहा है। ऐसे दौर में जब लेखक लिखता है, उसकी उम्मीद होती है कि किताब पढ़ी जाए, लेकिन पुराने लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं और आज भी किताब से जुड़े हुए हैं, और आज के दौर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किताब से जुड़े हुए हैं, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो जानकारी आती है वो अधूरी होती है, किताब में पूरी होती है, और उसको जो है प्रमाण के रूप में माना जाता है। आपका क्या कहना है आज के दौर के लोगों से? देखिए, पढ़ना तो हमेशा जारी रहना चाहिए, और किताबें आपको बहुत सुकून भी देती हैं। मैं कहूँगा कि डिजिटल मीडिया पे भी पढ़ना अच्छी बात है, मीडियम अलग है, शब्द तो वही हैं, तो जो उसमें पढ़ना चाहते हो उसमें पढ़ें। लेकिन किताब एक अपनापन देती है कि कोई एक चीज़ हमारे हाथ में है, जिसको हम सोने से पहले या दोपहर में जब भी खाली हैं तो पढ़ सकते हैं। तो वो जो एक लगाव है, वो जो एक कागज़ की फीलिंग है, मैं इसलिए भी बात कह रहा हूँ कि मैं चूँकि अखबार में भी रहा हूँ, एक खुशबू तो होती वो, थी सर, हाँ, तो बुक की एक वो जो खुशबू होती पेपर है। है, जो कागज़ है, वो एक बहुत अच्छी अनुभूति देता है। तो उसको जारी रहना चाहिए। मैं तो यही दुआ करता हूँ किताबें ज़्यादा बिकें। पत्रकारिता के साथ साथ ये लेखन शैली कैसे
नहीं, पत्रकारिता भी नहीं, उसमें भी दरअसल लिखना क्या होता है कि सर। हाँ, नहीं नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़ायदा ये हुआ कि पत्रकार के तौर पे जो नज़दीक से देखने का घटनाओं को, समाज को, लोगों को एक मौका मिलता है, क्योंकि पत्रकारिता करते वक्त भी कुछ समझ बनती है कि ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई, ये ऐसा हो रहा है। समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन पर आश्चर्य होता है कि कैसे हो सकता है सोसाइटी में। तो वो सब चीज़ें एक पत्रकार के तौर पे ज़्यादा बेहतर से समझ में आई, और कहीं ना कहीं लेखन में भी उसका असर ज़रूर है। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक लेखक भी हैं। उनकी किताब आई है और आग्रह है जो हमारी नव पीढ़ी है, नव युवक हैं, कि किताबों से जुड़े और किताब को भी पढ़ें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए newstrike.com।